हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए खुशियां लेकर के आए। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे जो जुड़े हुए हैं उनमें से अधिक विद्यार्थियों का सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा हो जाए इस वर्ष। तो इंडियन हिस्ट्री की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत, तो यहाँ पर आज का टॉपिक आपका बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म को कवर करेंगे, जो आपके लिए यूपीएससी के साथ साथ आरपीएससी, रीट, सीटेट और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। फोटो डिटेल के साथ आपको बौद्ध धर्म को कवर कराएंगे। और आपने एक बार ये क्लासेस देख ली तो आप दोबारा आपको बौद्ध धर्म को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से। तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कुंज भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म की बात करें तो जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। पिता राजा शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। शुद्धोधन इनके पिता थे, माता थी महामाया। माता की मृत्यु के बाद जन्म के 7वें दिन इनके माता की मृत्यु हो गई थी। और बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें तो सिद्धार्थ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है। तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो इसमें इनका जो प्रजापति इनकी गौतमी थी, उसने इनकी जो मौसी थी उन्होंने इसका बुद्ध का लालन पालन किया था। यानी कि जब माता की मृत्यु हुई थी तो इसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इसका बुद्ध का लालन पालन किया, यानी पालन पोषण किया था। जन्म के दौरान भविष्यवाणी की गई, या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर आध्यात्मिक सन्यासी बनेगा। ये जन्म के समय ही घोषणा कर दी गई थी। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तब ये घोषणा हो चुकी थी कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या एक आध्यात्मिक सन्यासी। शुद्धोधन चिंतित हो गए कि राजपाट कौन संभालेगा। यानी ये घोषणा हुई तो उसके बाद उनको यह चिंता होने लगी थी कि अब हमारे जो राजपाट है उसको कौन संभालेगा। इसीलिए इनको एक विचार आया, यानी आइडिया आया शुद्धोधन को। तो शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर एक सुख सुविधाएं प्रदान की ताकि वो भोगविलास की ओर आकर्षित हो जाए और वैराग्य की ओर उसका ध्यान न जाए। इसी सारी सुख सुविधाएं उन्होंने सुलभ कराने की कोशिश की थी। इसी वजह से मात्र 16 वर्ष की आयु में ही बुद्ध का विवाह कर दिया गया था। ध्यान रखना, कितने वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो चुका था। और इनका जो विवाह हुआ था उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और यशोदा और भगवान बुद्ध से एक पुत्र की प्राप्त हुई जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था इनके पुत्र का? नाम राहुल। क्विक रिवीजन दोबारा से कर लेते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में। पिता शुद्धोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। भ्रमण के दौरान उन्हें जीवन की 4 ऐसी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं जिन्होंने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। यानी जब ये भ्रमण पर निकले थे तो इनको 4 ऐसी घटनाओं ने प्रभावित किया था जिनके कारण इनका जो जीवन है वो वैराग्य की ओर चला गया था। यानी इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। तो इनमें सबसे पहली जो अवस्था है वो सिद्धार्थ के रथ की बात करें। जब सिद्धार्थ रथ से जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तब सबसे पहले इनको बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। दूसरा, उनको बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। और तीसरी, उनको सब यानी मृत व्यक्ति दिखाई दिया। और चौथा, इनको एक साधु सन्यासी दिखाई दिया। तो ये 4 ऐसे दृश्य थे जिससे भगवान बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया था। तो ये 4 घटनाएं, बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, सब और साधु। तो इनमें चारों की जब अवस्थाएं इसने देखी तो सबसे जो प्रसन्न इनको दिखाई दिए वो दिखाई दिए साधु। तो इसीलिए इन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिक की ओर मोड़ दिया। तो देखिए, नो राजपाट कौन संभालेगा, ये चिंता शुद्धोधन को ही। कम्युनिकेशन, सिद्धार्थ मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, इन्होंने अपने पिता से कहा था। और तब उनके पिता ने कहा कि अब राजपाट को कौन संभालेगा। यानी 4 घटनाओं ने भगवान बुद्ध को प्रभावित किया था, जो घटनाएं हुई थी। इसलिए वो साधु यानी सन्यासी बनना चाहते थे। 29 वर्ष की जब आयु हुई उनकी तो रात के अंधेरे में बुद्ध अपनी पत्नी, पुत्र और पिता को छोड़कर के अपने प्रिय घोड़े कंथक, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना,
भगवान बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो वो था कंथक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना यहाँ से क्वेश्चन बनने की अब पूरी संभावना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन छट के आते हैं अब, जो अधिकांश रिपीट होते रहते हैं उनको तो आपको सभी को पता ही है और बार बार चलते भी रहते हैं, वो रिवीजन मात्र नहीं रहते हैं। लेकिन नवीनतम जो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है तो वो आगामी परीक्षाओं में, जैसे भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो वो था कंथक। 7 वन में चले जाते हैं। इस घटना को बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, यानी गृह त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाती है? महावीर निष्क्रमण कहलाती है। सत्य की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकने लगे और सबसे पहले वो आलार कलाम नामक एक विद्वान से मिले जो सांख्य दर्शन के दार्शनिक थे। तो इनको आलार कलाम को इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया। तो आलार कलाम को इन्होंने अपना प्रथम गुरु बना लिया। तो भगवान बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो वो थे आलार कलाम। कहानी की तरह आपको एक ही बार में याद होने वाला टॉपिक है। तो आलार कलाम से सिद्धार्थ भगवान सेटिस्फाइड नहीं हुए, उनके सिद्धांतों से उनको सहमति नहीं मिली, यानी संतुष्ट नहीं हो पाए। आलार कलाम से वह संतुष्टि नहीं मिली जिसकी वह खोज कर रहे थे। इसके बाद सिद्धार्थ अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के जंगल में, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये आलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद ये कहाँ 5 मित्रों के साथ गए थे, सारनाथ के जंगल में चले गए और कठोर तपस्या की। तो सबसे पहले ये कहाँ गए थे? आलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद सारनाथ। लेकिन इससे भी उन्हें वह सत्य का ज्ञान नहीं मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। अंततः वे बिहार के गया नामक स्थान पर पहुंचे। सारनाथ के बाद कहाँ पर गए? गया। जहाँ वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष, यानी बोधि वृक्ष के नाम से इसको जाना जाता है, पीपल वृक्ष को, कि नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के दौरान सिद्धार्थ की आयु की बात करें तो 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और जो प्रथम उपदेश की जो घटना है उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध राजगृह पहुंचने बिंबिसार को शिक्षा दी, यानी बुद्ध राजगृह पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने बिंबिसार को अपना शिष्य बना लिया। ये एक चक्रवर्ती सम्राट थे जो कि भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था और इनको बिंबिसार को इन्होंने शिक्षा प्रदान की। इसी दौरान सारिपुत्र, मोदगल्यान, उपाली और अभय इनके शिष्य बन गए। ये भी इनके शिष्य थे। सारिपुत्र, मोदगल्यान, उपाली और अभय ये किसके शिष्य थे? भगवान बुद्ध के। बुद्ध लुम्बिनी गए, यहाँ से कहाँ पहुंचे? राजगृह के बाद लुम्बिनी, और अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया। और सर्वाधिक समय बुद्ध ने श्रावस्ती में ही व्यतीत किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा समय भगवान बुद्ध ने कहाँ पर बिताया था? तो वो श्रावस्ती में बिताया था। और सर्वाधिक उपदेशों की बात करें तो ये श्रावस्ती में ही दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय बिताया था तो यहीं पर सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश दिए थे। प्रारंभिक उपदेश की बात करें सारनाथ में दिया। श्रावस्ती में एक डाकू अंगुलीमाल ने भी इनकी शिष्यता ग्रहण कर ली थी। तो अंगुलीमाल किसका शिष्य बना था? एक डाकू था जो कि भगवान बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। वैशाली में लिच्छियों को शिक्षा दी, लिच्छवियों को इन्होंने शिक्षा प्रदान की थी। यहीं बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश किसके कहने पर दिया था? तो आनंद, जो कि भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे। सर्वप्रथम प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। तो सबसे पहले संघ में शामिल होने वाली महिला कौन थी? गौतमी। बुद्ध अपने शिष्य चंद के यहाँ पावा पहुँचे। अब पावा से बुद्ध कुशीनगर गए। पावा के बाद कहाँ पर पहुँचे थे? कुशीनगर। सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि इन्होंने अपना उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। 463 ईसा पूर्व में हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनगर में युद्ध, भगवान बुद्ध युद्ध हो गया। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये मृत्यु घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों को 8 जगह भेजा जहाँ पर स्तूप बनाए गए। बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन के 4 मूल सत्य
बताए जिन्हें चार आर्य सत्य भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो चार आर्य सत्य की बात किसने कही? भगवान बुद्ध ने, क्योंकि उनके उपदेशों का मूल सार है। इसमें संसार दुख में है, दुख का कारण है, दुख का मूल है, दुख से मुक्ति। तो यह दुनिया दुखों से भरी है। दुख का कारण, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। दुख का मूल, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छाएं हैं, और दुख से मुक्ति, इन इच्छाओं पर नियंत्रण करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये चार आर्य सत्य थे भगवान बुद्ध के। दुख, दुख दुख समुदाय, दुख मूल, दुख मुक्ति। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सारी की सारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल PS Fortificated पर आपके लिए सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए निःशुल्क कराई जाएगी। हमारी कोई भी क्लास आपको किसी ऐप पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। हमारा संकल्प ही है कि आपको निःशुल्क शिक्षा देना, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपने जो लक्ष्य है सरकारी नौकरी का वो प्राप्त कर सकें, और अपने माता पिता का और हमारा नाम भी रोशन कर सकें। हमको बहुत ही खुशी होगी। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध ने दिया। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, तो हम उस ट्रिक को आपको बताते हैं। दृश्य दृश्य बक, दृश्य बक आज, दृश्य बक आज व्यास समाधि लेंगे। दृश्य बक आज, दृश्य बक आज व्यास समाधि लेंगे। तो इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से अष्टांग मार्ग को याद कर सकते हैं। दृश्य से सम्यक दृष्टि, सा से सम्यक संकल्प, बा से सम्यक वाक, का से सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, आज से व्या से सम्यक व्यायाम, सा से सम्यक स्मृति, और समाधि से सम्यक समाधि। तो इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से 10 अष्टांगिक मार्ग, 8 अष्टांगिक मार्गों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा अष्टांगिक मार्गों के अलावा इन्होंने 10 शील सिद्धांत भी दिए थे बौद्ध धर्म निर्माण प्राप्ति के लिए। सदाचार या नैतिक जीवन पर बल इन्होंने बल दिया था। 10 शील सिद्धांत भी इन्होंने दिए थे। अष्टांगिक मार्ग को क्रम से पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये ट्रिक याद रखना जरूरी है। दृश्य बक आज व्यास समाधि लेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है। बौद्ध धर्म के 3 मुख्य आधार हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है: बुद्ध, धम्म और संघ। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बना है। बुद्ध धर्म के 3 मुख्य आधार कौन से हैं, या त्रिरत्न कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह: जन्म का प्रतीक कमल और सांड, गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष, प्रवचन चक्र, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। अब बात कर लेते हैं बौद्ध संगतियों की। तो भगवान बुद्ध के समय 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। भगवान बुद्ध के काल की 4 बौद्ध संगतियाँ प्रसिद्ध हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो राजगृह में सप्तपदी गुफा में हुई। स्थान कहाँ था? सप्तपदी गुफा, राजगृह। 483 ईसा पूर्व में हुई। इस समय शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे माखस्याप। कार्य की बात करें, बुद्ध के उपदेशों को सुप्पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनको सुप्पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। तो इसके जो चारों बौद्ध संगति के अध्यक्ष स्थान हैं और शासक हैं, उनको अकाक और बकावक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। रावे पाकू, रावे पाक और अकाक, इनको हम आसानी से आपको बता देंगे। रा से राजगृह, रावे, बे से वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो ये तो स्थान हो जाते हैं। और अकाक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 शासक थे। बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो स्थान वैशाली, हमने आपको बताई थी। रावे, बे से वैशाली। अवधि 383, यानी 100 वर्ष का अंतर था इसमें। शासनकाल कालाशोक के समय हुई। अकाक और रावे पागु। अध्यक्ष सावक मीर शुभकामी। कार्य भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और मासांगिक में विभाजित। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी बौद्ध संघ स्थविर और मासांगिक में किस बौद्ध संगति के समय विभाजित हुआ था? तो वो दूसरी बौद्ध संगति थी।
तीसरी बौद्ध संगति रावे पाकू पा से पाटलिपुत्र और 250 ईसा पूर्व में हुई थी। शासक अशोक, अध्यक्ष मुगलीपुत्र तैस्य, अभिधम पिटक, तीसरे पिटक का संकलन हुआ। तीसरी बौद्ध संगति मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिधम पिटक का निर्माण किस संगति के समय हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। शासनकाल कनिष्क का, शासक कौन थे? कनिष्क। अध्यक्ष वसुमित्र। कार्य बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन। दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो बौद्ध संघ स्तविर और महासंघ में विभाजित हुआ था, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बढ़ चुका था। तो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म के 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। तो सबसे पहले कवर करेंगे हीनयान को। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप में बनाए रखना चाहते थे। ये बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। हीनयान और महायान में अंतर भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये महापुरुष मानते हैं। हीनयान का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना था। व्यक्ति साधना से निर्माण प्राप्त करें उसे अर्थ कहा जाता है, ध्यान रखना। साधना से निर्माण की जो प्राप्ति करते हैं व्यक्ति उसे अर्थ कहते हैं। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हीनयान के प्रमुख उपसंप्रदाय वैभाषिक और स्वतंत्रिक। चार बौद्ध धर्म से संबंधित संगति की बात करें तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। इनमें आपको हीनयान को पढ़ रहे हैं हम। बुद्ध प्रतीकों की पूजा करते हैं। ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए। ये कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं। अब बात करेंगे महायान की। ये नवीन रूप है, सरल मार्ग है। इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। वहाँ पर महापुरुष मानते हैं, ये भगवान मानते हैं। यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। परोपकार में विश्वास करते हैं। महायान का आदर्श वाक्य बोधिसत्व है। बोधिसत्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणी की मुक्ति का प्रयास करते हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय के 2 मुख्य भाग हैं, शून्यवाद, मध्यमिका, विज्ञानवाद, योगाचार। बौद्ध साहित्य। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलन किया गया। त्रिपिटक ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियमों का उल्लेख विनय पिटक में। सुत्त माने बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। अभिधम इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आज विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किया गया साहित्य। अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं, जैसे मिलिंद पनु, यूनानी शासक मिनार्डर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। दीपवंश सिंहलदीप श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4th शताब्दी में रचित पहला ग्रंथ है। अन्य बौद्ध ग्रंथों में पाली भाषा में लिखे गए अन्य ग्रंथ की बात करें तो महावंश। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसके साथ रचयिता महंत मदंत महानाव 5वीं से 6ठी शताब्दी में। जातक कथाएं इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का उल्लेख है। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आज विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किया गया। बुद्ध चरित्र, इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन व्रत और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बुद्धों की रामायण भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुद्ध चरित्र को बुद्धों की रामायण कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।